हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त के इस पवित्र दिन पर मैं संकेत आगरकर अपने सभी भारतवासियों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। 1947 में हमने ब्रिटिश रूल से अपनी आज़ादी पाई। हमारा देश फ्री हुआ। लोगों ने बिना डर के सपने देखने शुरू किए और हमारा तिरंगा आसमान में ऊंचा लहराने लगा। लेकिन इतने सालों बाद भी एक ऐसी आज़ादी है जो हम में से कई लोगों ने अब तक नहीं पाई। अंदर से आज़ादी, अपने नेगेटिव इमोशन से आज़ादी। सोच के देखिए, हम एक फ्री नेशन में रहते हैं, लेकिन क्या हम दिल से, दिमाग से और अपने इमोशन से फ्री हैं? क्या हम गुस्से को छोड़ पाते हैं? क्या हम अपने पुराने पुराने गलतियों का गिल्ट छोड़ पाते हैं? या फिर हम अब भी कल के टेंशन और अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट लेकर जी रहे हैं? ये नेगेटिव फीलिंग्स हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। जब हम एक्शन लेना चाहते हैं तो डर हमें रोक लेता है। जब एक नई अपॉर्चुनिटी सामने होती है तो डाउट हमें पीछे खींच लेता है। और कई बार यही इमोशंस उन कृपाओं को, उन ब्लेसिंग्स को दूर कर देते हैं जो हमारे लिए बनी होती है। आज के दिन जब हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को सैल्यूट कर रहे हैं, तभी एक और प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने अंदर के गुस्से, डर और रिसेंटमेंट और सेल्फ डाउट को रिलीज़ करें। आज के फ्रीडम फ्राइडे सेशन में मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर जहां आप सीखेंगे कैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स, मतलब भगवान की कृपा, कैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स काम करती है आपके लिए, कैसे वो आपके लिए नए दरवाजे खोलती है और कैसे आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। हमारे रिसीवर में बहुत गड़बड़ है, सो वो सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम उन कृपाओं को, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। राइट, ये अंधविश्वास का मामला नहीं है। ये अपने अंदर की दुनिया को इतना अलाइन करने की कला है कि अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। बिल्कुल उस तरह जैसे नया फर्नीचर लाने से पहले हम कमरे को साफ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन यात्रा, एक आज़ाद देश से आज़ाद इंसान बनने की यात्रा। हम अक्सर सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है जो चाहे वो करना, जहाँ चाहे वहाँ जाना और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जीना। लेकिन असली फ्रीडम उससे काफ़ी गहरी है। ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपने डिसीजंस और अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव इमोशंस या पुरानी एक्सपीरियंस के कंट्रोल से आज़ाद करना। सोचिए, कभी आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या पता फेल हो गया तो? या फिर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा या ईगो आपको रोक लेता है। यही मोमेंट्स दिखाते हैं कि हम अभी तक पूरे फ्री नहीं हुए हैं। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है डिसीजंस लेना पीस, क्लैरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डर के, बिना गिल्ट के। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने हर डिसीजंस को बिना ओवर थिंकिंग के, बिना लोगों के जजमेंट का डर रखे ले सके, तो आपकी ज़िंदगी कितनी अलग होगी। ये फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सीधा इम्पैक्ट करती है आपके अपॉर्चुनिटीज़ पर। चाहे डिवाइन ब्लेसिंग्स हो या लाइफ के अच्छे चांसेस, अगर आपका माइंड नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो वो आपकी लाइफ में घुस ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल उस तरह जैसे एक ग्लास जो पहले से ही गंदे पानी से भरा हुआ है, उसमें फ्रेश वाटर नहीं डाला जा सकता। पहले ग्लास को खाली करना होगा और साफ भी करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है अपने अंदर झांकना और पूछना, क्या मैं अभी तक किसी रिसेंटमेंट को पकड़े हुए बैठा हूँ? क्या मैं डर की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ? क्या मुझे खुद की वर्थ पर शक है, सेल्फ डाउट है? जब आप इन ब्लॉक्स को पहचान लेते हैं
तभी आप उनको रिलीज़ करके असली आज़ादी का टेस्ट चख पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स बस लकी लोगों को मिलती है, लेकिन सच ये है कि ब्लेसिंग्स हर वक्त अवेलेबल होती है। सवाल ये है, क्या हम रेडी हैं उन्हें रिसीव करने के लिए? ज़िंदगी इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप ज़िंदगी को एक रेडियो स्टेशन समझिए। म्यूज़िक हमेशा चल रहा है, लेकिन आप तभी सुन पाते हैं जब आपका रेडियो राइट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है। बिल्कुल उसी तरह यूनिवर्स में ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे लोग हमेशा फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक आपका माइंड और हार्ट ट्यून नहीं है, आप उन्हें मिस कर देते हैं। ब्लेसिंग्स कई रूप में आती है। कभी एक सडन अपॉर्चुनिटी के रूप में, कभी एक हेल्पफुल पर्सन के रूप में, कभी एक आइडिया जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लेकिन अगर आपका माइंड डाउट, फियर या गुस्से से भरा हुआ है, तो आप उन ब्लेसिंग्स को पहचान नहीं पाते। कभी तो आप खुद उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं बिना रियलाइज़ किए। जैसे अगर आपके माइंड में ये बिलीफ है कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो चाहे कोई आपको एक बढ़िया सा चांस दे दे, आप शायद हेजिटेट करेंगे या मना कर देंगे उसको। प्रॉब्लम ब्लेसिंग्स के ना आने की नहीं है, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ के ना आने की नहीं है, प्रॉब्लम रेडीनेस की है। ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए अपना माइंड क्लियर और हार्ट ओपन रखना ज़रूरी है। यहीं पर होओपनोपनो जैसे डेली क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस हेल्प करते हैं। ये आपके दिमाग का डस्ट साफ करते हैं, ताकि आप जब कुछ अच्छा आए, आप उसे देख सके, फील कर सके और एक्सेप्ट कर सके। यानी डिवाइन ब्लेसिंग्स किसी लक का गेम नहीं है, ये एक इनर अलाइनमेंट का प्रोसेस है। जब आप रेडी होते हो, ब्लेसिंग्स नेचुरली आपकी लाइफ में फ्लो करती है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में फ़्लो करे, तो ये सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स फॉलो कीजिए। ये टोटल 5 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें स्टेप नंबर 1, रोज़ नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करें। जैसे हम रोज़ नहाते हैं अपने शरीर को साफ़ रखने के लिए, वैसे ही माइंड को भी क्लीन करना ज़रूरी है। सुबह या शाम कुछ मिनट फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। होओपनोपनो मेडिटेशन या जर्नलिंग, कुछ भी। स्टेप नंबर 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जब आप अपने पास जो है उस पर फोकस करते हैं, आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप रेडी हैं और ब्लेसिंग्स के लिए जिसके लिए आप स्पेस बना रहे हो। रोज़ 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं। स्टेप नंबर 3, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। ब्लेसिंग्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वेट करें, मतलब ये है कि जब मौका आए तो एक्शन ले। अगर मन कह रहा है कॉल करें, अप्लाई करें या नया काम शुरू करें, तो डिले मत करें। वही मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जब आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसके ऊपर एक्शन लें। स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करें। आपके लिए आपके लाइफ के लोग और सिचुएशन आपकी खुद की एनर्जी का रिफ्लेक्शन होते हैं। मेडिटेशन, प्रेयर्स और पॉजिटिव कंपनी में रहकर अपनी वाइब्रेशंस हाई रखें। स्टेप नंबर 5, ट्रस्ट दिस प्रोसेस। हर ब्लेसिंग्स को टाइम लगता है। अगर तुरंत रिजल्ट ना मिले तो भी प्रोसेस पर भरोसा रखिए। छोटे छोटे डेली एक्शंस मिलके एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। सो ठंड रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप इमोशनल फ्रीडम को डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ कंबाइन करते हैं, आपकी लाइफ एक नए लेवल पर चली जाती है। आप स्टक फील करना बंद कर देते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जो चाहिए वो सही समय पर आ ही जाएगा। ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपने पास्ट के या अपने फियर्स के प्रिजनर
अपने प्रिजनर ना रहना, मतलब चैलेंजेस आने आने पर भी पैनिक ना करना, बल्कि पीस से रिस्पॉन्ड करना, शांति से काम करना, राइट। ये फ्रीडम सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं करती, ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक ब्लेसिंग्स बन जाती है। जब आप काम होते हो, आप अपने परिवार, दोस्तों और स्ट्रेंजर्स तक को इंस्पायर करते हैं। इस इंडिपेंडेंस डे पर याद रखिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें एक फ्री भारत दिया है, एक आज़ाद भारत दिया है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने अंदर को भी फ्री करें। आज से शुरू कीजिए, एक नेगेटिव इमोशन रिलीज़ कीजिए, एक इंसान को माफ़ कर दीजिए, या एक स्टेप अपने सपने की तरफ बढ़ाइए। छोटे स्टेप्स बड़ी आज़ादी लाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 15 अगस्त को जब हम सब गर्व से कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो याद रखिए, आज़ादी सिर्फ एक फ्री कंट्री में जीने का नाम नहीं है। असली आज़ादी एक फ्री माइंड और ओपन हार्ट से आती है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बाहर के चेन्स तोड़े हैं, अब हमारे ऊपर है कि अंदर के चेन्स तोड़ दे। फियर, एंगर, गिल्ट और सेल्फ डाउट। आज एक कदम अपने इमोशनल फ्रीडम की तरफ बढ़ाइए। हो ओपनो शुरू कीजिए, अपने आप को और दोस्तों को माफ़ कीजिए, और डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए अपने लाइफ का दरवाज़ा खोल दीजिए। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।